देखिए, जैसे मान करके चलिए आपको उसने कुछ नंबर दे दिए, जैसे उसने आपको दे दिया 1 3 7 9 8। हाँ तो बेटा विघ्नेश, इससे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? कितने? फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 हाँ से तो सर। ज्यादा बनेंगे नहीं। अब वो ये पूछ लेगा कि जितने नंबर बन रहे हैं ना सबका सम बताओ, ये पूछ लेगा आपको। अब यहाँ फंस जाते हैं। तो क्या सर ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, इसकी टेक्निक्स भी हैं अलग अलग। तो अब उनको देखना स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से ही देखते हैं इसको, है ना। पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसका, फाइंड द सम ऑफ find the sum of numbers greater than 10,000 formed by 1 3 7 5 7 9 5 7 9। If no digits being repeated, ये बच गए तुम बहुत ज्यादा मेहनत से। अगर वो डिजिट को रिपीट करवा देता तब तो इससे कितने कुछ नंबर बन सकते। अच्छा, अगर ये डिजिट को रिपीट करवा देता तो कितने नंबर बन सकते थे अलग अलग? ये 5 है, अगर ये 5 नंबर है, अगर ये 5 नंबर से डिजिट को रिपीट करवा देता तो कितने क्वेश्चन बन सकते थे फिर? अगर ये डिजिट को रिपीट करवा देता तो तुम कितने नंबर बना सकते थे फिर? 5 डिजिट के। तो फिर तुम्हारे कितने डिजिट होंगे यार? 1 2 3 4 है ना, इसी 5/5। 5 यहाँ पर भी 5 आ सकते थे, यहाँ पर भी 5 आ सकते थे, पर उस मेहनत से उसने तुम्हें बचा दिया। अब यहाँ पर कुल मिलाकर के नंबर तुम्हारे फैक्टोरियल 5 ही बनेंगे, मगर मगर सारे नंबर आपके 10,000 से बड़े होने चाहिए। तो कैसे करें बेटा, कैसे करें? ऐसे कौन से नंबर होंगे जो 10,000 से बड़े होंगे? ऐसे कौन से नंबर है जो 10,000 से बड़े होंगे? मतलब हमको कहां से कहां तक का सम निकालना है? 1 3 5 7 9, इनको लेकर के ऐसे कौन से नंबर है? अरे तुम ये सोचो, सर सभी एक, नंबर 10,000 सभी से ही है। नंबर, सभी नंबर 10,000 से क्यों? इसके अच्छा मिनिमम नंबर क्या होगा? जब मिनिमम नंबर तब होगा जब यूनिट प्लेस पे आपका 1 आ जाए। सॉरी, यूनिट क्या मतलब, फाइनल प्लेस पे आपका 1 आ जाए और यूनिट प्लेस पे 9 आ जाए। तो सबसे छोटा नंबर ही यही है, और ये तो यही नंबर आपका 10,000 से बहुत बड़ा है ना। तो इसका मतलब उसने सम ऑफ डिजिट पूछे हैं इसके। और अच्छा, अगर तुमको अगर ये क्वेश्चन में दे देता, पहले तो लिख लेते हैं ऑल पॉसिबल नंबर्स ग्रेटर देन 10,000, है ना। देन नंबर आर टू सम, कितने नंबर हमको सम करने हैं? ओके, नंबर आर टू सम इक्वल टू फैक्टोरियल 5, बोले तो 120। वो हमारे पास 120 नंबर है जिनका हमको सम करना है। तो भाई इनका सम कैसे करें? कैसे करें इनका सम? अब देखो सम कैसे होगा इनका। आ जाओ भाई, कोई बच्चा लाइन पे आ जाओ, एक भी बच्चा कोई लाइन पे आ जाओ। हाँ सर। हाँ चलो बेटा, देखो इधर देखो। बेटा विघ्नेश एक बात बताओ, डिजिट तो रिपीट करवाए नहीं उसने तुमसे बेटा? हाँ सर। है ना, डिजिट उसने रिपीट नहीं करवाया। तो मैं सबसे छोटा नंबर लेता हूँ। सर सबसे छोटा ही क्यों ले रहे हो? अरे आपकी इच्छा, सबसे बड़ा भी ले सकते हो। बेटा एक बात बताओ, मैंने ए को फिक्स कर दिया यहाँ पे, अब यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं? ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके यूनिट प्लेस पर 1 होगा? ऐसे कितने नंबर होंगे? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल नंबर होंगे। बेटा बात समझना ध्यान से, मेरे को अपना कैमरा ऑन करने दो। देखो, हम जो बचपन से पढ़ते हुए आए ना, अगर मैं तुमको बोलूं, ध्यान देना बेटा इधर, क्योंकि मैं चाहता हूं लॉजिक तुम बनाओ इसका। जैसे मेरे बात चलो, 1 2 3 नंबर है हेलो अभी। सर। हाँ बोलो। मतलब वो उस प्लेस पर कितने कितने बार आ सकता है? रुको रुको रुको, उसको हम। रुक जाओ। अभी इसके कितने नंबर बन सकते हैं सबको पता है, फैक्टोरियल 3 नंबर बन सकते हैं, 6 नंबर बनेंगे। तो इसको तो आसान है लिखना, कितने नंबर कैसे बनेंगे 6 नंबर? कि सर जैसे 1 यहाँ रखा तो 2 3 और 3 2, ये कर दो। 2 यहाँ रखा तो 1 2, सॉरी 1 3
और ये 3 1, ये कर दो, ये 2 आ गया। सर यहाँ पर 3 रख दो, ये 1 2 और ये 2 1, ये आ गया, 3 रख दी। एक बात बताओ, ये यूनिट प्लेस पे 1 कितनी बार आया था? 2 दो बार। बार। 2 बार क्यों आया? क्योंकि जितने टोटल नंबर थे उससे एक कम। यूनिट प्लेस पे ये 2 कितनी बार आया? वो भी 2 बार ही आया। यूनिट प्लेस पे 3 कितनी बार आया? वो भी 3 बार आया। तो जब यूनिट प्लेस का तुम सम करोगे तो 1 भी तुम्हारा फैक्टोरियल 2 बार ऐड होगा, 2 भी तुम्हारा फैक्टोरियल 2 बार ऐड होगा और 3 भी तुम्हारा फैक्टोरियल 3 बार ऐड होगा। तो बेटा मैं यू नहीं लिख सकता क्या? 1 + 2 + 3, ऐसे लिखने में क्या बुराई है? अरे मेरे भाई लिख सकता हूँ ना। हाँ सर। अच्छा, ये 10th प्लेस पे अगर बात करूं तो 10 प्लेस की भी वही कहानी है भाई। जो प्लेस आपका यूनिट प्लेस पे आएगा जो नंबर, वो आगे जाकर के 10 प्लेस पर भी आएगा। हाँ तो एक बात बताइए, यूनिट प्लेस का नंबर 10 प्लेस का नंबर जो आएगा उसके लिए भी तो मैं यही लिखूंगा ना, 1 × फैक्टोरियल 2 प्लस 2 × फैक्टोरियल 2 प्लस बेटा 3 × फैक्टोरियल 2, यही तो लिखूंगा। अरे मेरे भाई यही तो लिखूंगा ना। 10th प्लेस के नंबर पर आएगा तो उतनी बार ही, फर्क क्या पड़ेगा सिर्फ? फिर इसमें और इसमें फर्क क्या है? सर, प्लेस वैल्यू में उसकी। प्लेस वैल्यू आएगी 10 की। शाबाश बेटा। अच्छा, तो ये आपका जो 100 प्लेस होगा उसका 100 प्लेस वैल्यू आ जाएगी। और ये आपके पास में क्या होगा? 1 × फैक्टोरियल 2 प्लस 2 × फैक्टोरियल 2 प्लस 3 × फैक्टोरियल 2, यही आएगा बेटा, बोलो। ये हाँ तो आएगा सर। ना। तो कुल मिलाकर के सम करना। अरे विघ्नेश बंद करो यार, माइक बंद करो विघ्नेश। सर नहीं, मेरा ऑफ ही था। भाई इनका हो ना माइक। तनाज का बेटा, तनाज माइक बंद कर लो। तनाज थी कहाँ इतने दिन से? तनाज बेटा कहाँ थे इतने दिन से? हम्म। ओ तनाज, बच्ची का मैसेज आया है, सर नेटवर्क इशू है। हाँ बेटा समझ रहा हूँ। चलो बेटा ठीक है, चलो, है ना। तो इसका मतलब तो विघ्नेश ये वाली बात हो गई, मतलब सारे बच्चों से बात कर रहा हूँ मैं, रोहित जो भी अच्छे अच्छे अपने बच्चे बैठे हैं क्लास में, सौभान हुआ, तनाज हुई। इसका मतलब तो बेटा यही बात हो गई ना कि सम निकालना तो और सब चीजों से वास्तव में बहुत आसान है। करना ही क्या है सम निकालने में? यूनिट प्लेस की वैल्यू इनटू सम ऑफ यूनिट डिजिट, 10th प्लेस की वैल्यू इनटू सम ऑफ 10th डिजिट, तो यही तो करना है आपको। अब तुम मुझे बताओ इसका आपका सम क्या होगा? जब तुम खुद कह रहे हो कि सर पहली लोकेशन पे पहला आपके 1 आपका कितनी बार एंजॉय करेगा? 1 लोकेशन को, यूनिट लोकेशन को 1 आपका फैक्टोरियल 4 बार एंजॉय करेगा। इसी तरीके से 2 कितनी बार, 3 कितनी बार एंजॉय करेगा? 3 भी फैक्टोरियल 4 बार एंजॉय करेगा। सब 5 कितनी बार एंजॉय करेगा? वो भी फैक्टोरियल 4 बार। 7 भी फैक्टोरियल 4 बार एंड 9 भी फैक्टोरियल 4 बार यूनिट प्लेस को एंजॉय करेगा। यूनिट प्लेस की वैल्यू बेटा 1 ही होती है, तो 1 रख दी। 10th प्लेस की वैल्यू रख दी, और 10th प्लेस की बात करें तो वो भी यही करेगा। 1 भी आपका फैक्टोरियल 4 बार, 2 भी आपका फैक्टोरियल 4 बार, 3 भी आपका फैक्टोरियल 4 बार। बेटा 2 नहीं है, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, 2 नहीं है, 3 तो था, 2 नहीं है। 1 3 5 7 ये भी आपका फैक्टोरियल 4 बार है ना। और बस यही है। इसके अलावा आगे और देखें तो 100 प्लेस की बात कर लेते हैं। 100 प्लेस में भी, अरे फील तो हो रहा है ना, रटना तो नहीं पड़ रहा ना, फील तो कर पा रहे हो ना क्या चीज हो रही है अंदर? हाँ सर। अरे मैं सबसे बात कर रहा हूँ, अकेला वो बच्चा नहीं बैठा है क्लास में। अनिकेत, प्रसाद, समझ में तो आ रही है ना बात? ये अंदर हो क्या रहा है? क्यों ये था, ये प्लेस वैल्यू क्यों आ रही है? समझ में तो आ रहा है ना? 1 + फैक्टोरियल 4, बच्चे का मैसेज आया है, सर सब में सेम आएगा सर, प्लेस वैल्यू मल्टी, बस सब वही है, बस प्लेस वैल्यू मल्टीपल होगी, है ना, सब में सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। पर ये चीज रियलाइज होनी चाहिए, ये चीज हमको रियलाइज होनी चाहिए। हम रटे ना चीजों को, क्योंकि कितना रटोगे बेटा, कितना रटोगे? एक चीज रट लोगे, दो चीज कितना रटोगे वरना, है ना। तो इसलिए मैं सारी चीजें क्लियर, मैं हमेशा बताता हुआ चलता हूँ कभी भी। आज तक बच्चे का मैसेज आया है, सर बिल्कुल हो गई सर। चलिए, बेटा ये कितना बार होगा अपना? सारे सब फैक्टोरियल 1 भी आपका आएगा 1 बार, फैक्टर 3 भी आपका, क्या कर रहा हूँ मैं यार ये। चलिए, 1 आपका वही फैक्टोरियल 4 बार आएगा, 3 आपका फिर से वही फैक्टोरियल 4 बार आएगा, 5 भी आपका फैक्टोरियल 4 बार आएगा, इवन 7 भी आपका फैक्टोरियल 4 बार आएगा। कितने प्लेसेस हैं अपने पास में?
4 प्लेसेस हैं, तो 4 प्लेसेस की कितनी आएगी आपकी, 1, 10, 100, 100 तक आ गए, 1000 और 10,000, तो 1000 प्लेस का क्या होगा, 1000 प्लेस का भी वही होगा, 1 का फैक्टोरियल 4 बार, 3 का फैक्टोरियल 4 बार, 5 का फैक्टोरियल 4 बार एंड 7 का भी फैक्टोरियल 4 बार। इवन 10,000 जो प्लेस है उसका भी सेम ही रहेगा। अब बेटा मैंने अब ये जो तुमको मैंने बताया है ना, अमूमन मैं चाहता तो तुमको, ज्यादातर तो लोग फॉर्मूला ही लिखा देते हैं इसका, और फॉर्मूला क्या होता है ना, अब ये पता होना चाहिए। अभी मेरे को दो चीजें तुमको और बतानी है। तो ये होता है क्या है ना, जो ब्रैकेट है ना सबके कॉमन आ जाते हैं। तो जब का ब्रैकेट मैंने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट मेरा क्या, ब्रैकेट में से भी सबके फैक्टोरियल 4 बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, और जितनी प्लेस वैल्यू है 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, तो ये बता दिया जाता है कि ऐसे आता है। किसे बता देते हैं सर, ये 1357 ना, 1357, 13579 भी है, 13579 भी है, खैर वो तो आ जाएगा ब्रैकेट में। तो यही बता देते हैं अमूमन तो, कि ये सबका 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और ये प्लस 9 कर दो, ठीक है। और जितने आपके नंबर हैं उससे एक कम का फैक्टोरियल ले लो, और जितनी आपके पास नंबर्स हैं उतने ही प्लेस वैल्यू की मतलब एक सीरीज बना दो जीपी में, ये बता दिया जाता है अमूमन। मगर ये क्या होता है अब तुमको क्लियर होना चाहिए, क्लियर है ना, क्लियर है भाई। हाँ सर। चलिए, इसका आंसर जो होगा वो मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर जो होगा वो ऐसा आपका आएगा 6666 एंड आई थिंक 00, 666600। काउंट करना बहुत आसान है, ये तो सिंपल जीपी है, सम ऑफ जीपी निकाल दोगे, इसका सम करना 24 करना, वैसे बस इतना ही पूछा जाता है इसका, इससे आगे नहीं आएगा, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन की एक टेक्निक भी है। ये तो हो गया तुम्हारा पहला मेथड। क्या कोई और मेथड अवेलेबल है, क्या कोई और मेथड अवेलेबल है? हाँ, एक मेथड और है, एक मेथड और है, मगर वो मेथड आपका सब जगह अप्लाई नहीं होगा। और जब कोई मेथड सब जगह अप्लाई नहीं होता ना, तो उसको टेक्निक नहीं ट्रिक बोलते हैं। तो एक ट्रिक है इसके पीछे। ट्रिक क्या, सिंपल सा एपी का एक कंसेप्ट है। एक मिनट रुको बेटा, इधर से व्हाट्सअप बंद कर दूं अपना, वरना क्या है ना, यहाँ से बार 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 उधर मैसेजेस आ रहे हैं और यहाँ हमको डिस्टरबेंस हो रही है। एक्चुअली क्या है ना, व्हाट्सअप ऑन करना पड़ता है आप लिंक को एक्सेस करने के लिए। चलिए, हाँ बेटा, तो इस टेक्निक को कैसे कैसे चेक कैसे देखना है, इस टेक्निक को देखिए। नोट, इस ये ट्रिक है, तो ट्रिक आपकी सिलेक्टेड जगह ही वर्क करेगी, तो ये कहां वर्क करेगी इसके लिए नोट देख लो। ये एक ही कंडीशन है इसकी, इफ ऑल डिजिट्स हैव कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, बेटा कॉमन डिफरेंस बोले तो अगर सारे डिजिट आपके कॉमन डिफरेंस में है, तो अगर कॉमन डिफरेंस में है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको दूसरी तरीके से मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना, ऑल डिजिट्स इन एपी, ये भी बोल सकता हूं। भाई मैं ये बोलूं कि सारे डिजिट्स का डिफरेंस जो है वो कॉमन है, या मैं बोल दूं सारे डिजिट्स एपी में है, तो बात तो वो एक ही है ना। अब अगर सारे डिजिट एपी में हैं, तो उसमें आप एक ये टेक्निक जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हो। ये टेक्निक है आपकी कि आप सारे नंबर हैं बेटा, सारे जब नंबर होंगे तो इधर देखो, जब आपके, अच्छा सर ये एपी में ही क्यों वर्क कर रही है, अभी हमारे पास जो नंबर है इधर देखो, 1 3 5 7 9। हाँ भाई, कोई भी बच्चा लाइन पे आओ, एक कोई बच्चा लाइन पे आओ, अरे आओ भाई, आ जाओ, कोई भी बच्चा एक लाइन पे आ जाओ, जल्दी आओ। क्या वो माइक वाइक नहीं चल रही है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। चलिए, अच्छा विघ्नेश बेटा एक बात बताओ, सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा, सबसे छोटा नंबर यही बनेगा, 13579। 13579। इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा बनेगा, जस्ट बड़ा नंबर? टेंस और यूनिट प्लेस के हाँ, वैल्यू। हाँ, तो मतलब आपके हिसाब से 13597 यही होगा, हाँ सर। यही होगा ना, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा, सबसे बड़ा नंबर?
सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा? सबसे बड़ा नंबर इसका उल्टा बनेगा ना मेरे भाई, 97351। सबसे बड़ा नंबर तो यही बनेगा, सबसे बड़ा नंबर यही तो बनेगा ना, नाइन, नहीं हाँ सर। 99753 बना, सॉरी 97531, ये नंबर सबसे बड़ा बनेगा। और दूसरा, इससे छोटा नंबर कौन सा बनेगा? मतलब ये तो सबसे बड़ा नंबर बनेगा, तो इसको तो इधर ले लेते हैं, 97531। इससे जस्ट छोटा क्या होगा? यूनिट और टेंथ प्लेस को जस्ट रिप्लेस कर दें, तो 97513, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। हाँ सर। अब जरा एक बात देखना, अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम देखेंगे। बेटा अगर मैं इनके दो दो के पेयर बनाते जाऊं, मैं इनके दो दो के पेयर बनाते जाऊं, ये मैंने मतलब पेयर ऐसे नहीं बनाऊंगा मैं। देखो सबसे पहली तो ये है कि इसमें ये जो तुम्हारे जितने भी नंबर बन रहे हैं, जितने भी तुम्हारे नंबर बन रहे हैं वो सब एपी में होंगे। अगर आपके किसी डिजिट के सारे नंबर अगर एपी में है, जैसे 1 2 3, बच्चे का मैसेज आया है, बच्चे सम ऑफ ऑल इक्विडिस्टेंस, यस यस यस। देखो मैं उसको वेरीफाई करके दिखाऊं, देखो विघ्नेश बेटा ये 1 2 3 आपका एपी में है ना, बोलो। हाँ सर। तो 1 2 3 एपी में, अगला नंबर सबसे पहला नंबर तो तुमने यही बनाया है ना, सबसे छोटा नंबर यही बनेगा तुम्हारा, हाँ सबसे छोटा नंबर यही है, छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा। इसके बाद क्या आएगा तुम्हारे पास? 1 3 2, यही आएगा, यही तो आएगा हाँ भाई। सर। ठीक है, हाँ। अगला नंबर क्या आएगा? 2, फिर इसके बड़ा 1 3, यही आएगा। इसका अगला नंबर क्या आएगा? 2 3 1। अगला नंबर क्या आएगा तुम्हारे पास? 3 3 2 1 सबसे बड़ा होगा, और 3 1 2 इससे छोटा होगा, यही है ना? हाँ सर। देखो तो चेक करो तो एपी है या नहीं है, मैं करवा देता हूँ। 213 में से 132 को सब्ट्रैक्ट करो जरा, 212 में से 132 को सब्ट्रैक्ट कर लो। ओके, मैं कर देता हूँ, चलिए, है ना भाई, चेक तो करें है भी या नहीं है। ये है आपके पास में 132 और 123, सॉरी 132 माइनस 123, ये 9 आ रहा है। इसमें से जरा इसको सब्ट्रैक्ट कर, इसमें से ये आया, एक मिनट रुको बेटा, ये आया इधर, इसके बाद कृष्णा ये इधर, हाँ, मतलब आई एम सॉरी, मतलब नंबर एपी में नहीं है, कहने का मतलब देखिए, अगर मैं कॉर्नर कॉर्नर को देखूं, यहाँ पे इधर देखना, ये कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, और इसका कॉर्नर, और ये वाला कॉर्नर, मतलब इधर से कॉर्नर और इधर से कॉर्नर देखते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि आपके अगर ये सारे नंबर अगर आपके एपी में है, तो जो जो नंबर आपके पास ऐड होंगे वो होंगे नंबर एपी के ही। मतलब अगर हम इन सारे नंबर को लाइन में लिख दें, तो जो नंबर आ रहे होंगे, मतलब यूनिट प्लेस वाले सारे नंबर, फिर टेंथ प्लेस वाले सारे नंबर, वो कहीं ना कहीं एपी के ही नंबर होंगे। तो अब देखना इधर, ये कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, विघ्नेश जरा बेटा इन दोनों नंबर को ऐड अप करना, तो क्या आ रहा है मैं एक करके बताता हूँ। 9 + 1 कितना होता है? 9 + 1 कितना होता है? 10। 9 + 1 10। 7 + 3 कितना होता है? जब इनको ऐड अप करोगे आप, तब 97531, और ये 1 3 5 7 9, बेटा इनको ऐड करो, 9 + 1 कितना होता है? 9 + 1 10, फिर इधर ये 3 + 7 ये भी 10, 5 + 5 ये भी 10, 7 + 3 ये भी 10, 9 + 1 ये भी 10। इनका जरा अब करके देख लेते हैं इनका ऐड कितना आ रहा है। तो 9 + 0 1, ये 1 हुआ, 10 प्लस ये 11 यहाँ पर हुआ, ये 11 आया यहाँ पर, फिर से क्या, फिर से 11 आएगा, ये इधर गया, यहाँ करा फिर से 11 आएगा, ये यहाँ गया, ये गया यहाँ से, ये फिर से 11 गया यहाँ पर आ गया। क्लियर है विघ्नेश? हाँ सर। अभी तक तो कुछ नहीं, मैंने सम किया है। अच्छा इनका जरा सम करना, इनका, इनका सम कितना होगा? इनका सम कर लो कितना आएगा, मैं करके दिखा देता हूँ। 13597 97513। अब देखो 7 3, ये 0, फिर ये 1, फिर ये फिर ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, सारे वही नंबर आ रहा है आपका, है ना सर, सेम आएगा। अब इसका मतलब क्या होगा? आपका जो इक्विडिस्टेंस टर्म है, बच्चे का मैसेज आया है, आ, जो इक्विडिस्टेंस है,
जो इक्वी डिस्टेंस टर्म है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये जो इक्वी डिस्टेंस टर्म है मतलब फाइनल एंड से और इनिशियल एंड से, अगर हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दें, तो जो इक्वी डिस्टेंस टर्म है फाइनल और इनिशियल एंड से, उनका सम कांस्टेंट आ रहा है। यही तो बात है ना इसका मतलब, क्यों विघ्नेश? यही तो बात है। हाँ सर। अच्छा, अब अगर आ रहा है तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? कितने पेयर बनेंगे इससे? जितने नंबर बन सकते हैं उसके जस्ट आधे, जितने नंबर बन सकते हैं हाँ उसके जस्ट आगे। दूसरी बात, बेटा जो भी नंबर आपका 2 से बड़ा है उसका फैक्टोरियल हमेशा इवन आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें 2 मल्टीपल में कम से कम होगा ही सही। 2 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका फैक्टोरियल आपका जो है वो ऑड नंबर आ जाए। समझ में आया ना? या फिर फैक्टोरियल 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका फैक्टोरियल इवन ऑड आ सकता हो। समझ में आई बात? हाँ सर। तो ये फैक्टोरियल जो नंबर होगा वो हमेशा आपका 2 से डिविजिबल होगा। तो टोटल बेटा नंबर कितने आ रहे हैं? टोटल नंबर कितने हैं? ये फैक्टोरियल 5। टोटल नंबर, ये तो मैंने पहले ही बता दिया ना, फैक्टोरियल 5 बेटा तुम्हारे टोटल नंबर है। हाँ मतलब सर। 120 है। मतलब कितने पेयर बनेंगे? नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 या फिर 120 अपॉन 2 बोले तो 60 बनेंगे। यही तो होगा। हाँ। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो जो सम आ रहा था वो कितनी बार आएगा? 60 टाइम्स। 60 टाइम आएगा। सम, और सम कितना आ रहा था आपका? 11, मतलब 111 111 0, यही तो आया था, 111 111 0 इंटू 60 आ गया। और ये भी तुम्हारे पास वही आ रहा है, 6666 बेटा 66666, मतलब 6666600, ये है। ऊपर भी वही आया था आपका, मैंने 6666600 ना, यहाँ पर जो मैंने लिख दिया था ना, ये 666 है बेटा, ये 666666600, तो ये भी कैप्चर्ड, ये भी कैप्चर्ड, और ये भी कैप्चर्ड। आया दूसरा मेथड समझ में? मगर ये कब लगेगा? जब आपकी जीपी जो है, मतलब नंबर जो है आपके एपी में होने चाहिए, केवल और केवल तब लगेगा ये। ठीक है, गुड रोहित, है ना? आ गए दोनों मेथड समझ में? आ गए ना भाई? हाँ सर। चलिए चलिए, अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर greater than 10,000 formed by digits, और तुमको डिजिट क्या दिया है? 0 से 5 तक, मतलब 0,1,2,3,4,5, नहीं 0, 1, 2, 4, 5, 3 मिसिंग है बेटा। 0, 1, 2, 4, 5, 3 मिसिंग है। कैसे करें? कैसे करें सर? जैसे अभी किया था वैसे ही कर दो। क्या इस बार संभावना है क्या, कुछ नंबर ऐसे हैं क्या जो 10,000 से छोटे आ सकते हैं? रिप्लाई कीजिए। सर हाँ, 0 इनिशियल आ गया तो। 0 इनिशियल आ गया तो? अदरवाइज अगर हम टोटल 5 प्लेस को भर करके चले, 0 इनिशियल कब आएगा? 0 इनिशियल कब आएगा? 0 इनिशियल कब आएगा? जब आपका नंबर ही आपका 4 डिजिट का रह जाए, क्योंकि नंबर, हाँ नंबर, नो नंबर इज रिपीटेड, नो डिजिट इज रिपीटेड, इज रिपीटेड। अब ठीक है, तो यही तो बात है ना आपके पास में। मतलब आपको ऐसे नंबर डिजिट का सम निकालना है, ऐसे नंबर्स का सम निकालना है जिनके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए मेरे भाई, यही तो बात है ना। सर यूनिट प्लेस पे नहीं, मतलब हाँ, सॉरी, मतलब 10,000 प्लेस। ये 10,000 प्लेस पे आपका 0 नहीं आना चाहिए, यही तो मतलब है ना। तो इस बात का हमारे कंस्ट्रेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? कैसे इसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है? बताओ, इस बात को कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है? बताइए, बताइए, बच्चे का मैसेज आया। सर उसमें वो सारी पॉसिबिलिटीज कैंसिल हो जाएगी जब 0 इनिशियल में आएगी।
देखो एक बच्चे ने आंसर बता दिया, हाँ तो वो कैसे होगा, एक तरीका तो ये है कि हम सम ऑफ ऑल 5 डिजिट मान लें, निकाल लें, उसमें से 4 डिजिट के जो भी नंबर है उनका जो सम है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब सम ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड बाय, बच्चा बच्चा कौन था ये, बच्चा था रोहित ही होगा, अनिकेत था, चलो फॉर्म्ड बाय अनिकेत, यही बोलना चाहते हो 1 2 3 4, 1 2 4 5, यही बोलना चाहते हो ना अनिकेत के 1 2 4 5 कर लो। अब क्योंकि इसका मैं तरीका तुम्हें बता चुका हूं तो मैं डायरेक्ट, हाँ क्या क्या आएगा स्ट्रेंड, क्या आएगा इसका, क्या स्ट्रेंड आएगा अनिकेत, क्या मल्टीपल होगा, फैक्टोरियल 3, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5, अंदर कितने की जीपी बनेगी, 1 की, 10 की, 100 की, 1000 आएगा नहीं आएगा, 1000 आएगा नहीं आएगा, 1000 आएगा या नहीं आएगा, सर आएगा। आएगा, शाबाश। 10,000 आएगा क्या, 10,000 आएगा क्या, नहीं सर। क्यों नहीं आएगा 10,000, बच्चे का मैसेज आया है, नो, क्यों नहीं आएगा 10,000, अरे ये सर 1 10,000 2, प्लेस ही नहीं। 10,000 प्लेस ही नहीं है हमारे पास, 4 ही तो नंबर है, 10,000 प्लेस लेकर कहां से आओगे वहां से, ठीक है ना, गुड, आएगा सर, 4 नंबर हैं तो 1,000 लास्ट, यस 1,000 आएगा, 4 नंबर हैं तो जब तुम खुद भी बोल रहे हो कि 1,000 लास्ट है और फिर तुम ये भी बोल रहे हो कि आएगा, क्या मतलब है इस बात का, नहीं आएगा 10,000 प्लेस नहीं आएगा, जब 10,000 नंबर ही नहीं है तो कहां से लाओगे उसको, है ना, एंड सम ऑफ ऑल डिजिट्स, sum of all numbers, I'm sorry, sum of all numbers formed by 0 1 4 5। हाँ भाई क्या लिखेंगे विघ्नेश, क्या आएगा, अब यहाँ पर बच्चों को बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर वो जीरो वहां पे आ रहा है ना तो वो नंबर को कैसे बेटा 1 ये 2 भी है ना, ये 2 भी है, बच्चे बड़े यहाँ पर होते हैं परेशान कि सर ये जीरो आ रहा है तो वो नंबर तो कैसे काउंट होंगे, क्या होगा, विघ्नेश जो भी बात है या जिसके दिमाग में जो बात है वो पूछो, मैं बताऊंगा क्या चीज हो रही है यहाँ पे, पूछिए, या फिर आंसर कीजिए, क्या आएगा आंसर में, क्योंकि आंसर तुमको पता है क्या आना चाहिए, तुम्हारा दिमाग सिर्फ इस बात पे अटकेगा कि यार ये सही होगा या नहीं होगा, मतलब इसमें कहीं रिडंडेंसी तो नहीं क्रिएट हो रही है, जवाब दो। चलिए मैं बता, मुझे पता है ना, मेरे को तो एक्सपीरियंस हो चुका है ना इतना, मैं जानता हूँ ना क्या प्रॉब्लम आती है। आओ भाई कोई बच्चा आओ लाइन पे आओ, इधर लाइन पे आओ, कोई भी बच्चा लाइन पर आओ। हाँ क्या नाम है बच्चे का, विघ्नेश। विघ्नेश, बेटा प्रॉब्लम क्या आ रही है ये बताओ, मुझे पता है आंसर तुम्हें आता है, तुम नहीं दे रहे हो तो तुमको ये सर लग रहा है रिडंडेंसी तो नहीं आ रही है सर कहीं, हाँ नहीं, बोलो। मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए अच्छा। कुछ बताया नहीं। हम्म, अ, हम मतलब जैसे पहले करते थे ना वैसे ही हम्म, करेंगे, हम्म। जीरो को कंसिडर ठीक है करके। ठीक है ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो, क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पर ये थोड़ा लगने लग जाता है कि रिडंडेंसी तो नहीं आ रही है, देखो बेटा इधर तुम्हारे पास डिजिट क्या है, 0 1 2 4 5, जब तुम्हारा जीरो लास्ट लोकेशन पे नहीं है तो जीरो कहीं बीच में आएगा, तो वो जो नंबर बनेगा तुम्हारा 5 डिजिट का नंबर बनेगा, सपोज बेटा ये 5 डिजिट के नंबर है तुम्हारे, जितने भी 5 डिजिट के नंबर बन सकते हैं ना बेटा मान के चलो वो ये हो गए, और जैसे ही जीरो तुम्हारा यूनिट प्लेस पे, जीरो लास्ट लोकेशन पे आ जाएगा तो तुम्हारे जो नंबर बनेंगे वो 4 डिजिट के बनेंगे, क्योंकि इधर से तो रोल कुछ प्ले होगा नहीं, ये 4 डिजिट के नंबर हो गए, तो बेटा मान करके चलो तुम्हारे पास ये जो तुम्हारे पास नंबर है ये सारे 4 डिजिट के नंबर हैं। अब जैसे ही तुम समीशन ऑफ ऑल डिजिट का लगाओगे फॉर्मूला तो तुम्हारे पास ये भी ऐड हो जाएंगे, तुम्हारे पास ये भी ऐड हो जाएंगे और ये भी ऐड हो जाएंगे, और हमने जीरो को हटा करके 1 2 4 5 को लेकर के सम निकाल दिया, तो जीरो को जब रखना ही आपको लास्ट लोकेशन पे तो वो सारे सम ये आ जाएंगे, उसमें से लेकर के इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो डिजायर्ड है वो हमारे पास आ जाएगा कि भाई 10,000 से सारे बड़े होने चाहिए, तो सब जो अगर पांचों नंबर को लेकर के 10,000 अगर 5 डिजिट का नंबर बना दिया तो वो हमेशा आपका 10,000 से तो बड़ा होगा, ये कंसेप्ट है। तो यहां पर यस विघ्नेश क्या लगेगा कंस्ट्रेंट, फैक्टोरियल 4, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5,
यहाँ क्या आएगा विघ्नेश? कंस्टेंट क्या आएगा यहाँ पे? 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10, सॉरी 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 गलत लिख गया, 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, 10 4 आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। 10 रेस टू द पावर 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। अरे किसी को ये तो समस्या नहीं है ना सर कि 10 रेस टू द पावर 4 नहीं आएगा? क्लियर है? रिप्लाई कीजिए प्लीज, रिप्लाई कीजिए। अरे मेरे भाइयों रिप्लाई तो करो। हाँ सर। तो आपका जो आंसर है, आपका आंसर होगा फैक्टोरियल 4, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5। और बेटा ये तुम्हारी जीपी बनेगी 1 से लेकर के 10 प्लस अप टू दी 10 रेस टू द पावर 4 की माइनस फैक्टोरियल 3 जो कि 6 होता है, और ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, और ये जो तुम्हारी जीपी बनेगी 1 से लेकर के 10 अप टू दी 10 रेस टू द पावर 3 की। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 तुम्हारा सबका कॉमन आ रहा है, बल्कि तुम्हारा फैक्टोरियल 3 भी कॉमन आ सकता है। तो 6, ये देखो बेटा, 2 3 2 5 5 10 और 1 11, तो ये 11 ये मैंने बाहर निकाल दिया। तुम्हारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4, 1 प्लस 10 प्लस अप टू दी 10 रेस टू द पावर, बेटा यहाँ 4 बच जाएगा, माइनस जो होगा तुम्हारा वो हेलो आप, सर, हाँ बोलो। वो 1 2 3 5 नहीं, 1 2 4 5 होगा। हाँ हाँ हाँ, 1 2 4 5 है रे, 1 2 4 5 है, 1 2 4 5 है, तो ये तो फिर समीशन ही गलत लिख दिया ना मैंने। 1 2 4 5 कितना हो जाएगा? 5 5 10 2 12, ये 12 हो जाएगा, नॉट 11, दैट वाज 12। तो 6 इंटू 12। बच्चे का मैसेज आया है, देख लो एक बार। हाँ सर क्लियर है, चलिए। और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? सिमिलरली 1 से लेकर के 10 प्लस अप टू दी 10 क्यूब। कर लोगे इसके आगे? कर लोगे या ये भी मैं सोल्व करूं? हाँ सर, कर कुछ भी लेंगे। नहीं बेटा, जीपी बनानी है, जीपी बना करके सब्ट्रैक्ट करना है। मैं सीधे सीधे आंसर लिख दूं? ओ भाई, आंसर लिख दूं सीधे सीधे? ओके सर। आंसर ही नहीं दिया यार, आंसर दिया ही नहीं है। तुम निकाल लेना इसको, ठीक है ना? आंसर दिया नहीं, यहीं तक ही छोड़ रखा उसने, और तुम्हारा भी इससे आगे ज्यादा सॉल्व नहीं करवाएगा वैसे, है ना? आ, जो भी आंसर आए वो तो अब इसके आगे तो कुछ ऐसा है नहीं, उसको तुम कर ही लोगे इसके आगे तो, है ना? जो भी मिस्ट्री थी इससे पहले ही था, इसके बाद कुछ भी मिस्ट्री विस्ट्री नहीं है। जो जो चीज सीखने की थी वो सीख गए तुम। अगला, फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, फाइंड द sum of all digits, find the sum of all digit number can be formed by 3 2 3 4, 3 2 3 4। कैसे होगा भाई? अब समस्या क्या है इसमें? अब समस्या क्या है इसमें? हाँ भाई, 3 2 3 4 है तुम्हारे पास। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि तुम्हारे सारे नंबर अलग अलग नहीं है। तुम्हारे सारे नंबर अलग अलग नहीं है, तुम्हारे नंबर जो है वो, अच्छा उसने ये जरूर बोल दिया कि नंबर रिपीटेशन नहीं होगा, मतलब 2 आएगा तो एक बार ही आएगा, 4 आएगा तो एक बार आएगा, 3 भी एक बार आएगा। मगर जब दिया हुआ ही 3 दो बार है, तो बेटा एक 3 तो एक ही बार आएगा, मतलब हर सीक्वेंस में 3 जो है वो 2 बार आ रहा है। फर्क क्या पड़ेगा इससे? रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन उसने नहीं करवाया, मगर उसने ना बोलते हुए भी रिपीटेशन करवा दिया। मतलब 3 का रिपीटेशन 2 बार हो गया आपका, मतलब 3 का रिपीटेशन होने का 2 बार, 3 का रिपीटेशन, सॉरी 2 बार नहीं, एक बार हो गया। 3 एक बार खुद आएगा और एक बार रिपीटेशन, ऐसे ही बोला जाता है। अगर मैं बोलता हूं ना रिपीटेशन ऑफ 3 इज 1 टाइम, तो दैट मीन्स सेल्फ प्लस रिपीटेशन। अगर मैं बोलता हूं रिपीटेशन ऑफ एनीथिंग इज 2 टाइम, तो दैट मीन्स सेल्फ प्लस रिपीटेशन, है ना? 2 बार रिपीट होना, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे समस्या क्या है, क्यों इसमें पुराना फॉर्मूला काम नहीं कर सकता? और अगर पुराना फॉर्मूला काम नहीं कर सकता तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन क्या होगा? अगर तुमने पुरानी चीज को अच्छे से समझा है तो अब तुम आंसर कर दोगे इस चीज का। आप आपका टाइम लीजिए, 10 सेकंड के लिए मैं ऑफ कर रहा हूं रिकॉर्डिंग को। मतलब समस्या क्या है हमारे इसमें? पास 3 2 बार है। हम्म, मतलब वो 3 2 बार उसके प्लेसेस एन्जॉय करेगा, मतलब वो शाबाश शाबाश 10th शाबाश प्लेसेस। तो हम जैसे करते थे ना वैसे ही लेंगे, मतलब चारों नंबर, चारों डिजिट लेंगे उसमें, शाबाश। और देखो वही यहाँ पर कंस्ट्रक्ट। समझ गया, ये बच्चा समझ गया, शाबाश विघ्नेश। देखो इसमें फर्क क्या पड़ा बेटा, अभी तक हम क्या बोल के आए थे ना, अभी तक हम जैसे
देखना बेटा, समझना, जब से मैं लिखता 1 3 5 7 9, तो 9 आपका यूनिट प्लेस को कितनी बार इंजॉय करेगा? जितना 9 को कांस्टेंट रख के ये नंबर बन सकते हैं, तो ये कितने बनेंगे? ये तो फैक्टोरियल 4 बन रहे थे, तो आपने यूनिट प्लेस पे 9 को फैक्टोरियल 4 बार ऐड कर दिया। 7 को यूनिट प्लेस पे कितनी बार तुमने ऐड करा? 7 को कांस्टेंट रख के फैक्टोरियल 4 बार। यहां पर बेटा समस्या क्या हो रही है ना, यूनिट प्लेस पे आपका 2 कितनी बार आएगा? यूनिट प्लेस पे 2 आपका आएगा जब 2 को आपने यूनिट प्लेस पे रखा और 3 3 4 इसको परम्यूट करा दिया। अब इसके कितने परम्यूटेशन बनेंगे? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो आपका पहले क्या हो रहा था? पहले आपका फैक्टोरियल, मतलब अगर n नंबर गिवन है, रिपीटेशन नहीं हो रहा था नंबरों में, तो आपका फैक्टोरियल n माइनस बार हर नंबर हर लोकेशन को एंजॉय कर रहा था। अब आपका 2 के ऊपर और सारे नंबर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग गया, मतलब 2 आपका यूनिट प्लेस को कितनी बार एंजॉय करेगा ये आपको निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? 3 आपका यूनिट प्लेस, अच्छा अच्छा ये बताओ बेटा, 3 कितनी बार यूनिट प्लेस को एंजॉय करेगा? 3 कितनी बार यूनिट प्लेस को एंजॉय करेगा? 3 तो फैक्टोरियल 3 बार ही करेगा, क्योंकि यहां पर तो 3 4 और 2 ही है ना, ये नंबर तो बदलेगा ना। बच्चे का मैसेज आया है, फैक्टोरियल 3 बार, तो ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। अब इसीलिए मैंने तुमको सीधे सीधे फॉर्मूला नहीं बताया, इसीलिए मैंने तुमको कंसेप्ट बताया कि भाई बच्चा कंसेप्ट से चले। तो अब हम देखते हैं पहला, द नंबर, सॉल्यूशन बना रहे हैं अब हम इसका। द नंबर ऑफ, द नंबर्स ऑफ नंबर हैविंग 2 एट यूनिट प्लेस, मतलब हम ऐसे नंबरों की संख्या बताएंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 2 आ गया हो। तो जैसे ही 2 आएगा तो मैं 2 को फिक्स करूंगा, यहाँ पे 2 को मैंने फिक्स कर दिया। अब मेरे पास यूनिट प्लेस पे फिक्स किया है, तो 2 बेटा यूनिट प्लेस पे फिक्स हो गया, ये 2 मेरा यूनिट प्लेस पे फिक्स हो गया। अब यहाँ परम्यूट होने के लिए कौन कौन बैठे हुए हैं? 3 बैठा है, 3 बैठा है और 4। तो कितने नंबर होंगे जिनके यूनिट प्लेस पे बेटा 1 आ रहा होगा? कितने नंबर होंगे? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, बोले तो 3 ही नंबर होंगे ऐसे। अरे आया ना, मैं जवाब दो रे, आया ना, मैं जवाब दो, क्या कर रहे हो यार? हाँ सर। चलिए, द नंबर, द नंबर, द नंबर, बच्चे का मैसेज है सर, 3 को छोड़ के सबके होंगे। अब 3 को छोड़ के सब में आ कौन रहा है फिर? 3 को छोड़ के 4 ही तो आ रहा है। द नंबर, ऐसे बोलो, द नंबर ऑफ नंबर्स हैविंग 4 एट यूनिट प्लेस, प्लेस है ना, यहाँ प्लेस भूल गया लिखना। तो ये काम कितनी तरीके से होगा? 4 को फिक्स करा, अभी भी परम्यूट होने के लिए 3 3 और 2 है, तो ये भी टोटल कितने नंबर बनेंगे? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, बोले तो 3 आएंगे ये नंबर भी। ठीक है, अब अगर बात करें द नंबर हैविंग, द नंबर ऑफ नंबर्स, द नंबर ऑफ नंबर्स हैविंग 3 एट यूनिट प्लेस, कितना होगा? हाँ भाई विघ्नेश, कितना होगा? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3, तो ये आंसर फैक्टोरियल 3। तो ये तो एक ही 3 आया ना, वो वाला 3 भी तो आएगा अभी, तो फैक्टोरियल 3 इंटू 2 नहीं करना चाहिए क्या? क्यों विघ्नेश? सर एक वही पॉसिबिलिटीज आ जाएगी। वही नंबर आ जाएंगे दोबारा, ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि हमको नंबर का सम निकालना है। नंबर का सम निकालेंगे तो सारे नंबर एक एक बार आएंगे। इस 3 को यहाँ रख करके रिपीटेशन करो, इस 3 को यहाँ रख के परम्यूटेशन करो, या इस 3 को यहाँ पे रख के परम्यूटेशन करो, नंबर वो हर बार एक ही होगा, अलग अलग नहीं है वो नंबर। तो ठीक है, तो इससे तो तुम्हारे पास यूनिट प्लेस का जो कोफिशिएंट बेटा आएगा, तो यूनिट प्लेस की तुम्हारी स्ट्रीम जो है वो क्या बनेगी? यूनिट प्लेस की, मतलब सम ऑफ यूनिट प्लेस क्या आएगा? सम ऑफ यूनिट प्लेस तुम्हारे पास क्या आएगा? सम ऑफ यूनिट प्लेस, देखो सम ऑफ यूनिट प्लेस तुम्हारे पास जो आएगा वो आएगा तुम्हारे पास, मतलब 2 कितनी बार इंजॉय करेगा? 3 बार, प्लस 4 कितनी बार इंजॉय करेगा? ये भी 3 बार, मगर 3 कितनी बार इंजॉय करेगा? फैक्टोरियल 3 बार इंटू 1, यही आया? बोलो बेटा विघ्नेश, यही आएगा ना? यूनिट प्लेस का सम तो यही आएगा। हाँ सर। हाँ। ठीक है, तो अब मुझे बताइए इसी तरीके से टेंस प्लेस का सम क्या आएगा? है ना, ये है आपका सम ऑफ यूनिट प्लेस।
अब सम ऑफ 10 प्लीज बताओ। बोलो बेटा सम ऑफ 10 प्लेस क्या होगा? बोलो बेटा सम ऑफ 10 प्लेस क्या होगा? निकालो ना, निकालो क्या होगा। हेलो सर, बोलो। ऊपर ऊपर के जैसे कंस्टेंट होगा उसका, सिर्फ 10th प्लेस की वैल्यू 10 प्लेस वैल्यू आ मल्टीप्लाई। जाएगी, बस 10 प्लेस की वैल्यू आ जाएगी। सही बोल रहा है बच्चा। अरे समझ में आई नहीं आई बात? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? हेलो, बात समझ में आई ना बच्चा जो बोल रहा है? तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? प्लेस वैल्यू 10। अच्छा, सम ऑफ, बच्चे का मैसेज आया है, मैं मैसेज पढ़ लूं थोड़ा। सर 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे, यस ठीक है। सम ऑफ हंड्रेड्स प्लेस, विघ्नेश कितना आ जाएगा? तुम समझदार हो इतना तो तुम्हें पता ही है कि सर ये 100 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। और इसी तरीके से सम ऑफ 1000 प्लेस का 10,000 प्लेस, सॉरी 1000 प्लेस भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? सम ऑफ 1000 प्लेस, हाँ सर। तो सम ऑफ 1000 प्लेस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 फैक्टोरियल 3, और ये 1000 हो गया। इसी तरीके से 10,000 भी निकल जाएगा विघ्नेश, है ना? नहीं सर, 10,000 यहाँ पे नंबर ही नहीं है। नहीं है, नंबर ही नहीं है बेटा, नंबर ही 4 है। 1000 प्लेन्स पर ओवर हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? देखना इधर बेटा, यही होगा ना, 2 इंटू 3 प्लस, अगर गलत लगे तो बता देना उसी वक्त, 3 फैक्टोरियल 3 कॉमन एंड 1 प्लस 10 प्लस अप टू दी 10 का क्यूब। क्या आंसर यही आएगा? क्या क्या आंसर यही आएगा कि बेटा बताओ? और थोड़ा इजी कर लेते हैं, 3 एज अ कॉमन ले लिया मैंने, तो ये कितना बचेगा? 2 और 4, 2 प्लस 4 प्लस फैक्टोरियल 3 तुम्हारा 6 ही होता है, और ये भी तुम्हारे पास 1 प्लस 10 प्लस अप टू दी 10 का क्यूब। और ये तुम्हारे पास कितना लिखा है बेटा? यहाँ देखो, 6 6 12, और ये आपके पास हाँ 6 6 12, और ये 14 इंटू 3। सर 6 नहीं, क्या 4 कुछ गलत? होगा उधर, 2 हाँ हाँ 4 और हाँ 6। हाँ हाँ हाँ, गलती से लिख दिया 4, गलती से 3 लिख दिया। तो ये तुम्हारे पास ना 6 6 12, और ये 36 हो गया तुम्हारे पास। मैं वही सोचूं, मैंने कहा ये 14 कैसे आ रहा है? 1 प्लस 10 प्लस अप टू दी 10 का क्यूब। मतलब करना क्या है तुमको? केवल तुमको मेरी बात सुनना, यहाँ ध्यान से, गलती मत कर यहाँ ना वहाँ पेपर में। हुआ क्या, कुल मिला के जो भी सीक्वेंस या जो भी पैटर्न यूनिट प्लेस पे बनेगा उसको काउंट करो, 10th प्लेस पर उसको रख के। बाकी करना क्या, यूनिट प्लेस का पैटर्न काउंट किया, अब उसमें प्लेस वैल्यू जितनी है ना, 10 की पावर 0 से लेकर के वहां तक की जीपी बना दो। समझ में आया? यही करना है बस। समझ में हाँ आया? सर। तो मैं यहाँ नोट लिख दूं तो उस बात का, बच्चे का मैसेज आया है ना, तो मैं इसका नोट लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना? यही है बस टेक्निक इसकी। तो इसका क्या है नोट? समीशन ऑफ नंबर ऑफ गिवन formed by given digit of formed by given digits। करना क्या है? हाँ भाई विघ्नेश बोल, फॉर्मूला क्या है इसका? बता, बना इसका फॉर्मूला, बनाओ फॉर्मूला, क्या बनेगा? बोलो। सम ऑफ यूनिट प्लेस, सम ऑफ यूनिट प्लेस इनटू जीपी ऑफ 10 raised to the power 0 to up to, sum of gp, sorry, sum of gp from 10 raised to the power 0 up to 10 raised to the पावर में नंबर ऑफ
कहाँ तक जाएगा ये नंबर अप टू दी, बच्चे का मैसेज आया है, टू समीशन ऑफ प्लेस वैल्यू, नहीं बेटा समीशन ऑफ प्लेस वैल्यूज, हाँ ये भी अच्छा है, सम ऑफ प्लेस वैल्यू, ये सही है। क्लियर है, क्लियर है। क्या नाम था बच्चे का, हाँ सर। क्या नाम था बच्चे का, ये बच्चा क्या है, ये बच्चे का नाम, अरे अनिकेत होगा जरूर, ये रोहित, रोहित, थैंक यू रोहित, है ना भाई, ये वर्ड जो है रोहित ने ही सजेस्ट किया, अच्छे से लिखना। चलिए समझ में आई ना बात कुल मिला के, अरे समझ में आ गई ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर, बच्चे का मैसेज आया है, यस सर क्लियर है, ठीक है एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उस एक एग्जाम्पल को डिस्कस करके फिर आज क्लोज करेंगे, है ना, और कल से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा हमारा, आज हमारा समीशन जो है खत्म हो जाए। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर ऑफ permutation of digits, find the number of permutation of digit 1 2 3 4 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 taken all at a time, all at a time, taken all at a time, so that so that so that the sum of digits, sum of digits, so that the sum of digits at the first two places, at the first two places is smaller than the sum of digit at the last two steps। क्या होगा भाई, लास्ट टू प्लेसेस, सॉरी प्लेसेस, हाँ भाई कैसे होगा ये क्वेश्चन बताइए। बताइए कैसे होगा, मैं स्टॉप कर देता हूँ, मैं बताऊँ। क्वेश्चन ही नहीं समझे सर, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, इधर देखो, आ जाओ कोई भी बच्चा लाइन पे आ जाओ, कोई भी बच्चा लाइन पे आ जाओ, आओ भाई, कोई भी बच्चा लाइन पे आ जाओ, बच्चा लाइन पे आ जाओ कोई भी। हाँ सर। हाँ भाई विघ्नेश बेटा एक बात बताओ, इससे टोटल नंबर कितने बनेंगे इससे, फैक्टोरियल 5 ही होगा ना बेटा, 120, टोटल परम्यूटेशन तो ये होगा, बोलो, अरे मेरे भाई बोलो ना। हाँ सर। ठीक है, उसने क्या बात बोली है वो लिखी है, वो ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5, मतलब उसने सम नहीं पूछा, उसने पूछा परम्यूटेशन ही है, टेकन ऑल एट अ टाइम, सबको लेकर के आपको परम्यूटेशन निकालना है, मतलब सबको लेकर के तो यही है परम्यूटेशन, मगर अब रेस्ट्रिक्शन क्या है, सो दैट सम ऑफ डिजिट एट फर्स्ट टू प्लेसेस। तो अगर ये अच्छा, ये मेरे पास कितने नंबर बनेंगे, ये मेरे पास 5 बनेंगे, तो इनकी लोकेशन बोलता हूँ A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है भाई विघ्नेश, ये लोकेशन हो गई। हाँ। अब वो ये कह रहा है कि जो
ये बोल रहा है द सम ऑफ डिजिट एट फर्स्ट टू प्लेसेस, मतलब फर्स्ट टू प्लेसेस पे जो भी नंबर आएगा उसका जो सम होगा ना वो छोटा होना चाहिए लास्ट टू लोकेशन के सम के, वही नंबर लेना है। मतलब आपका जो परम्यूटेशन है ना वो 1 2 4 5 3 ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसमें इनिशियल दो नंबर का सम कितना है 3, मगर इनिशियल दो नंबर इनका सम ये छोटा होना चाहिए। हाँ तो ये हो सकता है, ये चल जाएगा। मगर अगर वो बात करे 5 3 4 1 2 तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ये दो नंबर का सम इससे ज्यादा है। समझ में आ गई बात? और अगर ले लो हाँ सर। सर ये 4 1 5 और ये 3 2, बेटा 3 2 कितना होता है 6, 4 और 5 कितना होता है 5, तो ये चल जाएगा। मगर इसका ये दोनों इधर आ जाए इधर आ जाए वो नहीं चलेगा। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले, ये बताओ बेटा क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? एक तरीका तो ये है कि आप लोकेशन फिक्स करो सारे नंबर की, मतलब 1 को A1 पे फिक्स करो, A2 पर कौन कौन आ सकता है, फिर उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इतना। तो ये तो कहीं ना कहीं फिर वही वाली बात हो गई कि जितने नंबर आ सकते हैं उनको हाथों से काउंट करो आप। मतलब 120 में से जितने नंबर आ सके, केसेस बनेंगे यहाँ पे, और केसेस लंबे चौड़े केसेस बनेंगे। तो क्या इसका कोई स्मार्ट अप्रोच है? बच्चे का मैसेज आया है, मैं बच्चे का मैसेज पढ़ लूं। केसेस बनाने पड़ेंगे। नहीं, केसेस तो बनाने पड़ेंगे मगर इसकी बेटा एक रिवर्स अप्रोच भी है। आ जाओ भी, कोई भी बच्चा लाइन पे आ जाओ, मैं बताऊं अब कैसे। बेटा कोई भी बच्चा लाइन पे आ जाओ। हाँ सर। चलो, अच्छा एक बात बताओ विघ्नेश बेटा, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाला, जो ये कंडीशन अपन से पूछी है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाला कोई एक नंबर बताओ। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाला बोलो। 1 1 और 3 और 5 और 2। 542 ठीक है, यही है ना मेरे भाई? बोलो यही है ना? हाँ सर। ठीक है। अच्छा तुम मुझे एक बात ये बताओ कि क्या यहां पर तुम्हारे पास कोई भी ऐसे दो नंबर हैं जिनका सम, अच्छा चलो ठीक है ठीक है। अब ट्रिक देखो इसकी क्या है विघ्नेश बेटा, एक बात ये देखना, तुम्हारे पास टोटल ग्रुप में कितने नंबर पड़े हुए हैं? 120, यही नंबर पड़े हुए हैं ना? बोलो। हाँ सर। ठीक है बेटा, एक बात बताना, उसमें से मैंने बोला कि अल्फा वो नंबर है जो इस सीक्वेंस में है, मतलब उनके इनिशियल 2 डिजिट का सम जो है वो फाइनल 2 डिजिट के सम से बड़ा आ रहा है। मैं बोलता हूं ऐसे नंबर अल्फा हैं। तो तुम मुझे ये बताओ ये नंबर कितने होंगे? दिमाग लगाना बेटा, ये नंबर कितने होंगे? ये नंबर अल्फा हैं तो ये नंबर कितने होंगे ये बताओ। ये एग्जैक्ट अल्फा नंबर है, मतलब अल्फा से एक भी नंबर नहीं है, अल्फा में सारे नंबर आ गए इस कंडीशन के। तो ये नंबर कितने होंगे? 120 माइनस अल्फा। 120 माइनस अल्फा। क्यों भाई? 120 में क्या तुम्हारे पास टोटल में क्या तुम्हारे पास यही है क्या कि इधर बड़े हो जाएं इधर हाँ बड़े हो नहीं जाएं? सर, इक्वल भी हो सकता। इक्वल भी आ सकते हैं तो फिर 120 गलत है। अरे मूर्ख, इधर देखो यहाँ पे, मेरी मेरी शक्ल नजर आ रही नहीं आ रही है? मेरी शक्ल नजर आ रही नहीं आ रही है? हाँ सर। ठीक है देखो बेटा, ये दो उंगलियां, ये दो उंगलियां, बीच का नंबर काउंट करना, ये मेरे को हाथ में 6 उंगलियां नहीं ला सकता मैं। तो यहाँ बीच का एक नंबर काउंट अपनी इमेजिन करके चलो, यहाँ पर एक ये नंबर बीच का है, ठीक है। ये दो नंबर इनिशियल फाइनल, मतलब इनिशियल दो ये हैं और फाइनल दो ये हैं। क्लियर है मेरे भाई? बोलो। हाँ सर। ठीक है अब देखना, मैं मान करके चलता हूं मेरे पास अल्फा ऐसे नंबर है जिनकी इनिशियल दो लोकेशन फाइनल दो लोकेशन से छोटी है। समझ में आया? समझ में आई बात? हाँ सर। तो ऐसे नंबर अल्फा है, मतलब ऐसे अल्फा नंबर पड़े हुए हैं मेरे पास। अब मेरी बात समझना, ये पलट दिया मैंने सबको। अब क्या हुआ? क्या हुआ? अब जितने नंबर अल्फा थे सब बीटा में कन्वर्ट हो गए। हाँ तो अल्फा और बीटा क्या होंगे? क्या होंगे? सर, इक्वल हो गए। इक्वल होंगे। जितने तरीके से आपकी, अरे यार साइड सी बात है यार, पहली जितने आपके पास ऐसे नंबर बनेंगे जिनकी दो लोकेशन का सम दो लोकेशन इस इन दो आखिरी लोकेशन से बड़ी है, वही नंबर का जब रिवर्स परम्यूटेशन हो जाएगा तो वही दूसरे नंबर में काउंट हो जाएंगे। क्या इसमें ऐसी बात है जो नहीं पकड़ में आ रही है? अभी भी नहीं आई बात पकड़ में? अभी भी नहीं आई बात पकड़ में? सर आए समझ।
अरे सबको आई नहीं आई मूर्खों, बोलो आई नहीं आई बात समझ में? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ तुमको, और ये बहुत यूज आता है आगे। ये होती है रिवर्स बाइजेक्शन अप्रोच। बच्चे का मैसेज आया है, सर बात समझ में आ गई। तो एक मेरी बात समझना बेटा, तो ये भी तुमने क्लियर हो गया होगा कि ये जो आपका नंबर होंगे ये भी अल्फा होंगे, ठीक है ना? अब देखना बेटा, अब यहाँ बात सुन समझना। हाँ भाई, टोटल जो तुम्हारे पास फैक्टोरियल 5 है 120। अब ये विघ्नेश बेटा इसमें क्या क्या केस पड़े हुए हैं? इसमें तुम्हारे पास a1 प्लस a2 ग्रेटर देन a4 प्लस a5 का केस पड़ा हुआ है, जो कि अल्फा है, जो कि हाँ एक्चुअली तुमको निकालना है। समझ में आया ना? दूसरा a1 प्लस a2 ये तुम्हारा लेसर देन हो जाए a4 प्लस a5 के, ये भी तुम्हारा पास केस पड़े अल्फा। बच्चे का मैसेज आया है ना, ये भी पड़ा है तुम्हारे पास। हाँ, तो ये a1 प्लस a2 इक्वल टू a4 प्लस a5, ये भी तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। इसका मतलब तो बेटा ये हो गया ना, 120 इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस ऑल नंबर्स ऑफ a1 प्लस a2 इक्वल टू a4 प्लस a5। ठीक है, इसको मैं लैम्डा ले लेता हूं, तो 2 अल्फा प्लस लैम्डा इक्वल टू 120 है। समझ में आई बेटा विघ्नेश? हाँ अब तुम मुझे एक बात बता दो कि कौन से ऐसे दो नंबर है जिनका सम सेम आ सकता है यहाँ पे? ये तो काउंट कर सकते हो, ये तो काउंट करना बहुत आसान है, क्योंकि ऐसे कुछ ही नंबर होंगे तुम्हारे जिनका जो सम है। तुम खुद सोचो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिनका सीक्वेंस तुम्हारा, जिनका सम रिपीटेशन नहीं होगा, जिनका सम तुम्हारा सेम आ सकता है। अब देखिए, 1 + 2 कर दूं मैं तो ये 3 आता है, तो जाहिर सी बात है किन्हीं भी दो नंबर का सम 3 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 के बाद सबसे छोटा ही नंबर 3 है। तो 1 + 2 नहीं है वो नंबर, 1 और 2 नहीं हो सकते। बच्चे का मैसेज आया है ना? हाँ, वो एक एक करके ही निकलेगा। इधर देखना बेटा आगे, 2 और 5 कर दूं मैं, 2 और 5 और 3 और 4 बन गए, बन गए। हाँ सर। तो लैम्डा का एक नंबर तो आ गया मेरे पास, कौन सा? 3 4 और ये तुम्हारे पास 2 और 5। समझ में आई बात? ये एक तरीके का नंबर तो ये बन गया। दूसरा और क्या हो सकता है? अब इस एक को बीच में फिक्स करके ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं वो सब निकाल लेंगे अपन यहां से, अभी थोड़ी देर में निकाल लेंगे वो सब। दूसरा क्या बन सकता है? दूसरा क्या बन सकता है? दूसरा क्या बन सकता है? एक तो आ गया, एक रोहित ने भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले। बच्चे का मैसेज आया है। सर 1 4 और 2 और 3। नहीं, 5 1 3 4 2, 5 और 6 का बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा। 5 और 1 3 4 2 ये भी बन रहा है, एक सेट ये भी बन रहा है। यस, और कौन सा सेट बनेगा? और किसका सेट बनेगा? इसका एक बन रहा है देखो, 4 1 का और 3 और 2 का, ये भी बन रहा है, हाँ और ये सर। 5 का। ठीक है ना? समझ में आया ना बेटा? अरे मेरे भाई समझ में आया ना? हाँ सर। अब ये बताओ कि ये टोटल कितने नंबर होंगे, क्योंकि ये जितना एक होगा ना उतने ही सारे हो जाएंगे। ये बताओ ये कितने तरीके से बन सकता है? अब देखो बेटा सुनो, जब तुमने एक को फिक्स किया तो पहले ये दोनों बेटा म्यूचुअली कन्वर्ट हो सकते हैं ना? म्यूचुअली तो कन्वर्ट हो सकते हैं मेरे भाई, बोलो। अरे मेरे भाई ये म्यूचुअली तो कन्वर्ट हो सकते हैं ना? हाँ सर। चलो, म्यूचुअली कन्वर्ट हो सकते हैं। चलो, तो ये फैक्टोरियल टू आ गया। इसके अलावा क्या ये आपस में भी, मतलब ये पूरा सेट इधर और ये वाला पूरा सेट इधर चला जाए, ये भी तो हो सकता है। नहीं आई बात समझ में? अरे हाँ सर। मतलब ये 25 इधर आ जाए और 34 इधर चला जाए, ऐसे भी तो हो सकता है ना? हाँ अच्छा, बच्चे का मैसेज आया है, बच्चे का मैसेज आया है ना? अच्छा, तो ये वाला परम्यूटेशन पहले, चलो पहले इंटर परम्यूटेशन कर लेते हैं। पहले पहले इंटर परम्यूटेशन किया, इंटर परम्यूटेशन कितने तरीके से होगा बेटा? फैक्टोरियल 2 तरीके से होगा। मतलब ये 25 इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। समझ में आई बात? अरे मेरे भाई समझ में आई ना? हाँ। ठीक है, अब फैक्टोरियल 2 तरीके से परम्यूट हो गया। अब ये इंट्रा परम्यूटेशन कितने तरीके से हो सकता है? इंट्रा परम्यूटेशन कितने तरीके से हो सकता है? फैक्टोरियल 2, इसका भी और इसका भी फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2, तो ये आंसर 8 आ गया। अच्छा, अगर मैं बेटा ये कहूं तो इस कंस्ट्रेंट में क्या गलत है कि ये देखो ये दोनों यहां पे रखा है,
अभी इसमें इंट्रा परम्यूटेशन इधर फैक्टोरियल 2 एंड इधर भी हो जाए वो भी फैक्टोरियल 2। अब इसको जब इंटर परम्यूटेशन इधर भी भेजा जा सकता है तो वो भी आपका फैक्टोरियल 2। अब इधर भी ये दोनों सेम इसी तरीके से घूम सकते हैं तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। इसमें क्या गर्मी है, ऊपर वाला सही है नीचे वाला सही है, क्या कमी है इसमें? मैंने क्या किया, मैं दोबारा कर रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग का ही टेस्ट लेता रहता हूं मैं। क्या करा मैंने, पहले मैंने इंट्रा परम्यूटेशन कराया 5 और 2 और 3 और 4 में, तो बेटा वो 5 और 2 का भी हो जाए एंड 3 और 4 का भी हो जाए, एंड जब ये फ्लिप हो जाए तो उसको करने का फैक्टोरियल 2, फिर यहां पर आकर के फिर दोबारा ऐसे ही घूम जाए तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो ये तुम्हारे पास तो फिर 8 का स्क्वायर आ रहा है। इसमें और इसमें क्या, कौन सा सही है? सर हम्म, ऊपर वाला ही सही है। क्यों, नीचे वाले में गलती क्या है? सर हमने ऑलरेडी परम्यूटेशन कर दिए है और उन पर इंटर परम्यूटेशन की इंटर पॉसिबिलिटी लगा। परम्यूटेशन से रिपीट हो गया उसमें। रिपीटेशन हो गया, या फिर आप ये कह सकते हो कि सर आप एक्चुअली ऑपरेशन आप और लगा रहे हो और बोल आप एंड रहे हो। जैसे सर या तो 25 और 34 लेफ्ट और राइट में ही होंगे, या फिर ये इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, एक ही केस हो सकता है। मतलब या तो 25 यहाँ पे 34 यहाँ पे आ जाए, या फिर 25 यहाँ पे और 34 यहाँ पर आ जाए। इन दोनों में से दोनों केस एक साथ नहीं हो सकते, या तो यही होगा या फिर यही होगा। इस केस में सर, इस केस में आप इंट्रा परम्यूटेशन कर रहे थे फैक्टोरियल टू तरीके से, और जो आप ऑपरेशन बोल रहे थे ना कि एंड इधर आ जाए, तो वो एंड नहीं है सर, वो और का केस है। मतलब आपका फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 2 हो जाए। अब सही हो सर आप, ये भी 4 ये भी 4, अब 8 है। समझ में आई बात, समझ में आई ना बात? अच्छी बात है, तुमने रिपीटेशन पकड़ लिया, अच्छी बात है, मगर ये भी एक तरीका है देखने का। अरे मेरे भाई क्लियर है ना? चलो ठीक है, बच्चे को एक, हाँ सर। ठीक है। अब इतनी तो बेटा बताने की जरूरत नहीं है कि 8 केस अगर इसके हैं तो सभी के 8 केस होंगे, या सेपरेटली निकालना है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, नंबर ही चेंज हो रहे हैं, हम तो नंबर ऑफ वेज काउंट कर रहे हैं। ये भी 8 है और ये भी 8 है ना? अच्छा, तो अब मेरे पास टोटल नंबर 8 क्यूब होंगे, 8 क्यूब होंगे ऐसे नंबर, या फिर मेरे पास ऐसे नंबर जो हैं 24 होंगे, ये बताओ। अब ऐसे नंबर मेरे पास 8 क्यूब होंगे या 24 होंगे? मतलब 8 क्यूब होंगे, मतलब 8 × 8 × 8, या 8 + 8 + 8। अब क्या होगा, रिप्लाई करो बेटा। विघ्नेश मेरी शक्ल दिखाई दे रही है? ओ विघ्नेश, हाँ सर। क्या होगा फिर, आंसर करो। सिंपल सी बात पूछी मैंने, बच्चों के मैसेज आ गए, और विघ्नेश तुमने आंसर नहीं दिया। और वो सिद्धेश कहाँ गया आज? सर वो गाँव गया था तो वो वीडियो देख के गए सर, उसने कहा है मुझे। चलो ठीक है, 24 आएगा। क्यों 24 आएगा? क्योंकि ये सब और के केसेस हैं, ये सब और के केसेस हैं। 3 और 4 अगर यहां पर है ना, 3 और 4 बेटा इस लोकेशन पे, तो फिर इस लोकेशन पे नहीं हो सकते। अरे कर्सर दिख रहा है क्या मूव होता हुआ? रुको यार, ये देखो स्पॉटलाइट दिख रही है, स्पॉटलाइट दिख रही है, स्पॉटलाइट। हाँ, देखो बेटा इधर देखना विघ्नेश, बेटा 3 और 4 जैसे यहां पर आ गया, स्पॉटलाइट दिख रही है ना? हाँ। तो क्या 3 और 4 यहाँ पे आ सकता है क्या? क्या 3 और 4 फिर यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं। तो ये सारे केसेस और के हैं, एंड के केसेस नहीं है ये। या तो यही होगा या फिर यही होगा या फिर यही होगा। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल केसेस कितने आ गए, 24। अब उसने हमारे पास वो केसेस जिसमें दोनों साइड का सम सेम आ जाए, ऐसे 24 केसेस हैं। तो अब हमारे पास वो केसेस कितने होंगे जिसमें सम ऑफ इनिशियल 2 डिजिट जो है वो स्मॉलर हो जाए फाइनल के 2 डिजिट से? तो कैसे निकालें अब उसको, उसको कैसे निकालें? वो केसेस हमारे पास कितने बेटा, अल्फा है ना? तो अभी तो हमने निकाला 2α + लैम्डा = 120, अभी तो निकाला। तो 2α हाँ = 24 = 120। तो बेटा अल्फा कितना आ जाएगा, 120 - 24/2, यही होगा ना? हाँ तो कितना आ गया तुम्हारे पास, ये 96/2 आया ना? हाँ। 96/2, यस सर। 96/2 बेटा 45 और 43, 48 आंसर है तुम्हारा। बच्चे का मैसेज आया है, 48 आंसर है। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में हाँ आया? सर। चलो बेटा, अब इसके आगे आज हो गया अपना, 3 बज गए पूरे, है ना? 3 काय को, हाँ 3 ही बज गए। बच्चे का मैसेज आया है, सर 4 बज गए। हाँ सॉरी बेटा 4 बज गए। सर हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला के कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैसे निकालेंगे? चलो, हाँ भाई बच्चा पूछ रहा है मेरे से, सर हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या?
कॉमन, अबे टेंजेंट की कब से लेंथ निकलती है भाई? कॉर्ड की लेंथ निकलती है, टेंजेंट तो एक पॉइंट पे मेरे भाई टच करती है, उसकी क्या लेंथ निकालोगे? मैं बोलता हूँ ये लो, चलो ये ले सर्कल है और ये हाइपर, ये आपका पैराबोला है, ये कॉमन टेंजेंट है, इसकी लेंथ क्या निकालोगे तुम? कॉर्ड की लेंथ होती है मेरे भाई, टेंजेंट की कौन लेंथ निकालता है? अनिकेत रिप्लाई, रिप्लाई करो भाई, अनिकेत रिप्लाई करो भाई। टेंजेंट की कौन, तुम यूं कहोगे सर कॉमन कॉर्ड की कैसे लेंथ निकलती है तो समझ में आएगा मुझे। टेंजेंट स्लोप निकालो सर, हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ये लो हाइपरबोला हो गया और ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया। बेटा पहली चीज तो ये हो गई इसमें कि इनके बीच में जो भी एसिम्पटोट होती है वो कॉमन होती है, बोलो हाँ। इनकी एसिम्पटोट होती है ना बेटा, जो भी होती है वो कॉमन होती है, बोलो हाँ, है ना? तो जब बेटा एसिम्प्टोटिकल इंक्रीमेंट बन रहा है तो ये दोनों कैसे कट कर जाएंगे एक दूसरे को? कॉमन टेंजेंट आने के लिए कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट तो कम से कम रखोगे या नहीं रखोगे? भाई ये देखो इधर, ये एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है। अगर तुम हाइपरबोला ऐसे बना रहे हो तो बेटा इसका कॉन्जुगेट ये बनेगा। तुम खुद बताओ ये दोनों कैसे एक दूसरे को कट कर देंगे? या फिर अभी भी नहीं आ रही बात समझ में? तो एक्स स्क्वायर, हेलो सर, हाँ बोलो। मतलब हम उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग हो सकते हैं ना हाइपरबोलास के? मतलब टेंजेंट टेंजेंट पॉइंट पर टच करेगी वो अलग हो सकते मेरी बात हैं सुनो, दोनों। एक बात ये बताओ कि सर उस केस में थीटा इक्वल टू 90 है, अच्छा थीटा इक्वल टू 90 है तो तुम, अरे तो कॉन्जुकेट, क्या तुम बात जो कर रहे हो तुम अपना क्वेश्चन पढ़ो भाई। तुम मेरे से हाइपरबोला और कॉन्जुकेट हाइपरबोला की बात कर रहे हो, अच्छा समझ गया समझ गया। थीटा इक्वल टू 90 तुम ले रहे हो तो थीटा इक्वल टू 90 मतलब रोटेशन किया है तुमने, तो रोटेशन कर दो। अरे मेरे भाई रोटेशन से इंटरसेक्शन का क्या फर्क पड़ेगा? ये लो, ये एक हाइपरबोला है, अब इसको हाइपरबोला की मैंने इसको एसिम्प्टोटिकल इंक्रीमेंट कर दिया, ये लो ये इधर कर दिया। तो तुम खुद सोचो, जब ये हाइपरबोला इस रीजन 1 में और रीजन 2 में, कॉन्जुगेट तुम्हारा इस रीजन में होगा, अलग बना देता हूं अलग पेन से, बेटा इनके रीजन ही अलग है, ये इस रीजन को ब्रेक करके उस रीजन में जा ही नहीं सकता, तो तुम इनकी कॉमन टेंजेंट कहां से लाओगे? इनकी कॉमन टेंजेंट क्या, कॉमन एसिम्प्टोट ही होंगी बस ये। अब तुम कह रहे हो सर इसको रोटेट कर दो, अरे मेरे भाई सिस्टम को कैसे भी रोटेट कर दो, उसका इंटरसेक्शन से क्या लेना देना है? समझ में आई बात विघ्नेश? भाई इनकी कॉमन टेंजेंट होने के लिए इनका आपस में टच तो करना जरूरी है, क्या वैसे निकाल लोगे टेंजेंट? और फिर बात तुम करो रोटेशन, क्या तुम साथ के साथ इसमें शिफ्टिंग भी लगाओ, कहीं भी शिफ्ट करो कहीं भी रोटेट करो, इंटरसेक्शन पॉइंट जब इनिशियल फेज में नहीं है तो फाइनल भी हेलो नहीं होगा। सर, बोलो। हमने इस हाइपरबोला पर हॉरिजॉन्टल है ना उस पर टेंजेंट निकाली और वो आगे जाकर दूसरे कॉन्जुगेट हाइपरबोला पर अलग पॉइंट पर मीट कर सकते हैं। हाँ वो हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। मतलब आप यहाँ हाँ पर एक इसकी कोई टेंजेंट निकालो, वो इसको कहीं पर और जाकर के टच कर जाए, टच या कर जाए कट कर जाए, वो हो सकता है, वो हो सकता है। हाँ सर, तो वो ऐसा हो सकता है, मतलब अच्छा पॉइंट ऑफ अच्छा कांटेक्ट के। अच्छा 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 अच्छा, अब मैं समझा, अब मैं समझा। मतलब तुम इनकी कॉमन टेंजेंट पूछ रहे हो, कॉमन टेंजेंट पूछ रहे हो, मेरे को लगा कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट पूछ रहे हो। मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा क्वेश्चन बेटा गलत पढ़ लिया। हाँ अब समझा मैं, मुझे लगा कि तुम कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट पूछ रहे हो, वो मैं गलत सुन गया। तो अगर इस तरीके से पूछ रहे हो तो ये इक्वेशन ले लो आप, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बच्चे का क्वेश्चन ये है कि सर ये एक हाइपरबोला हो गया, और इसका कॉन्जुकेट फॉर्म ले लो सर, ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके पास हो गया सर। इनके मतलब ऐसी एक लाइन जो इसको भी टच कर जाए और इसको भी टच कर जाए, तो जो टेंजेंशियल पॉइंट है ना उनके बीच की डिस्टेंस मुझे काउंट करनी है, यही तो कहना चाह रहे हो ना मेरे भाई, यही तो कहना चाह रहे हो ना? अब देखो इधर, इसकी टेंजेंट मान लो स्लोप फॉर्म में, इसकी टेंजेंट मान लो उसका स्लोप m है, तो y इक्वल टू एम एक्स, जो भी बेटा c आता है, अच्छा c क्या आता है, अच्छा क्या c होता है इसका, c क्या होता है?
प्लस माइनस कई बार लिखवाया है मैंने, क्या होता है प्लस माइनस, क्या होगा अंडर रूट हाइपर बोला है भाई, हाइपर बोला स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है अनिकेत बेटा, इसकी टेंजेंट ये मान लो तुम। दूसरा, इसके लिए मैंने तुम्हें लिखाई वैसे नहीं है, मगर इसके लिए आएगा y इक्वल टू एम एक्स। कुछ भी नहीं तुमको करना है इसमें, नहीं इसकी लिखवानी पड़ेगी। मान के चलो इसकी टेंजेंट जो भी कुछ आती है, इसकी टेंजेंट जो भी कुछ आती है, ऐसा ही एक एक्सप्रेशन तुम उसके लिए भी निकाल सकते हो। y इक्वल टू एम एक्स से डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 कर देना, तो समझ बेटा वो लैम्डा आ गया। बोलो मेरे भाई वो लैम्डा आ गया। अनिकेत बेटा रिप्लाई करते जाओ, सपोज बेटा वो लैम्डा आ गया है ना, अब बच्चे का मैसेज आ गया है ना। अब मेरी बात सुनना बेटा अनिकेत, अनिकेत तुमने बोला कि y इक्वल टू एम एक्स इसकी टेंजेंट है, और तुम बोलोगे y इक्वल टू एम एक्स इसकी टेंजेंट है, और तुम बोल रहे हो कि दोनों की कॉमन टेंजेंट है जिनका स्लोप भी कॉमन होगा। तो अगर जब स्लोप कॉमन होगा तो उसका मतलब क्या है, m और m का टर्म तो कैंसिल है ही सही, y की सम। यहाँ पर आपको कोफिशिएंट जो है वो रेशो करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि y का कोफिशिएंट सेम आ चुका है, वो भी करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों का जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल हो जाए। बच्चे का मैसेज आया है ना, सर कंपेयर कर देंगे तो दोनों की कांस्टेंट टर्म इक्वल करोगे तो लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर इधर प्लस माइनस लेना पड़ेगा, इधर प्लस माइनस लेना पड़ेगा, हाँ भाई वो भी ले ले। अब इधर देखो अनिकेत बेटा, ये जो लैम्डा है इसमें तुम्हारा ए पड़ा होगा, बी पड़ा होगा और एम पड़ा होगा, इसके अलावा तीसरी टर्म तो आ नहीं सकती, क्योंकि यहां पर भी वही आई थी। रिप्लाई अनिकेत, रिप्लाई अनिकेत, रिप्लाई करो। हाँ है ना, ठीक है। अब बेटा तुम जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये अननोन इक्वेशन स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एम में। क्वाड्रेटिक भी आ सकती है और लीनियर भी आ सकती है, हो सकता है एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो वहां से तुम एम निकाल दोगे। एम निकालने के बाद तुम्हारे पास वो लाइन आ जाएगी जो तुम्हारे पास स्लोप फॉर्म में टेंजेंट है। तो जब स्लोप फॉर्म में टेंजेंट आ जाएगा तो सपोज तुम्हारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस वन बेटा आ गया, तुम्हारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है। तो एक्स एक्स वन वाई वन से इसके ऊपर जो है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंट आइडेंटिफाई कर लेना, कॉन्जुगेट की इक्वेशन गिवन है उसके ऊपर भी एक्स एक्स वन वाई वाई वन वाले से कंपेयर करके पॉइंट निकाल देना। जैसे ही पॉइंट निकालोगे उसके बीच में लेंथ फार्मूला, सॉरी डिस्टेंस फार्मूला लगा करके तुम्हारी डिस्टेंस आ जाएगी। अनिकेत क्लियर है, अनिकेत बेटा क्लियर है, अनिकेत क्लियर है। सर पैरामेट्रिक में सॉल्व करके पैरामीटर में 90 डिग्री आया है, पैरामीटर जो है वो 90 डिग्री आया है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आया है, ठीक है आया होगा। पैरामेट्रिक से कर लो भाई, हमको अगर पैरामेट्रिक से सॉल्व करोगे तो वैसे कर लो, उसके उसमें तुम्हारा थीटा जो अननोन वैल्यू है वो आ जाएगी, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा उससे, वो सेम ही आएगा। थीटा आइडेंटिफाई करो या x1 y1 आइडेंटिफाई करो, ठीक है 90 डिग्री आया होगा। तो 90 डिग्री अगर आया है पर tan और सेक अनडिफाइंड है, एक काम करना मुझे क्वेश्चन भेजो इसका, ठीक है, और उसकी आपकी जो सॉल्यूशन है वो भी भेजो, ठीक है, क्योंकि उसको देख करके ही मैं कुछ कमेंट कर पाऊंगा, ऐसे नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तरीका तो यही है और मेरे हिसाब से तरीका तुमने भी यही लगाया होगा, ठीक है बेटा, चलो कल मिलते हैं, ओके।